टेक्सास के दक्षिणी इलाके की झुलसती हुई गर्म जमीन पर, जहां हर हेलीकॉप्टर की परिक्रमा के साथ धूल का तूफान उठता है, एक ऐसा दृश्य सामने आ रहा है जिसे देख कोई भी विश्वास नहीं कर पाएगा। 6 हथियारबंद पुरुष फौजी वर्दी में, पूरी तरह से अत्याधुनिक हथियारों से लैस, एक विशाल लोहे के पिंजरे को घेरते हुए खड़े हैं। पिंजरे के अंदर भरे हैं उग्र, गुर्राते हुए जंगली सूअर। वे दहशत में चीख रहे हैं। उनकी आंखों में लाल चमक किसी राक्षस जैसी लगती है। ऊपर आसमान में एक हेलीकॉप्टर के किनारे लटकता एक शूटर काले चश्मे में अपनी बंदूक से जमीन पर आग बरसा रहा है। यह कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं है। यह अमेरिका की कड़वी सच्चाई है। एक ऐसा देश जहां जंगली सूअर अब एक राष्ट्रीय संकट बन चुके हैं। ये न केवल खेतों को तबाह कर रहे हैं, मवेशियों पर हमला कर रहे हैं, बल्कि गंभीर बीमारियां भी फैला रहे हैं। सरकार को अब इनसे निपटने के लिए सैन्य रणनीतियां अपनानी पड़ रही हैं। हेलीकॉप्टर, स्पेशल फोर्सेस और हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि ये सुअर अब पहले से ज्यादा चालाक हो गए हैं और इंसानों के खिलाफ खुद को विकसित कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या हम इन सुअरों का शिकार कर रहे हैं या फिर प्रकृति हमें उसका बदला दिखा रही है? और अगर आपको लग रहा है कि यह सब बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जो कुछ आप देखने जा रहे हैं, वह हमेशा के लिए आपकी सोच को बदल देगा। इन जानवरों को लेकर और उस अदृश्य युद्ध को लेकर जो अमेरिका के गांवों में छेड़ा जा चुका है, वन में जंगली सुअर से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, जब मानव को जीवन की रक्षा के लिए प्रकृति के प्रतिकार में सक्रिय होना पड़ता है। जंगली सुअर एक ऐसा जीव जो पहले सिर्फ जीव विज्ञान की किताबों में मिलता था, अब दक्षिण और दक्षिण पश्चिम अमेरिका के कई राज्यों में एक वास्तविक भय बन चुका है। इनका मजबूत शरीर, तेज दांत और लगभग अनियंत्रित प्रजनन क्षमता ग्रामीण इलाकों में आतंक फैला रही है। हर साल लाखों नए बच्चे पैदा होते हैं और इतनी संख्या अपनी आप में खेतों को तबाह करने, बाड़े तोड़ने, पानी की टंकियों में छेद करने, सड़क दुर्घटनाओं और लोगों पर हमले के लिए काफी है। टेक्सास राज्य, जहां जंगली सुअरों की संख्या सबसे अधिक है, में ये जानवर हर साल $100 मिलियन से अधिक का नुकसान पहुंचाते हैं। केवल कुछ दर्जन का झुंड ही कुछ ही घंटों में एक पूरी फसल नष्ट कर सकता है, किसानों की महीनों की मेहनत को ध्वस्त कर देता है। लेकिन ये सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं है। कई लोगों के लिए यह एक अस्तित्व की लड़ाई है, अनियंत्रित जंगल और प्रकृति के खिलाफ। अमेरिकियों ने इनसे निपटने के लिए हर संभव तरीका अपनाया है। लोहे के जाल, शिकारी कुत्तों, इलेक्ट्रिक बार्ड, यहां तक कि रिमोट स्नाइपर राइफल तक। लेकिन जंगली सुअर बहुत अधिक तेज और चालाक हैं। पहाड़ी, गहराए जंगल या दलदली इलाकों में यह धरती पर मौजूद मनुष्यों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। जमीन स्तर पर सभी उपाय बेअसर साबित हो रहे हैं। ऐसी निराशा के बीच एक साहसिक उपाय अपनाया गया, हेलीकॉप्टर के जरिए सुअर का सफाया। यह कोई खेल कूद नहीं, बल्कि एक सैन्य अभियान के स्तर पर आयोजित ऑपरेशन है। इसमें पायलट, निशानेबाज, इलाके की नक्शा, जीपीएस ट्रैकिंग और आधुनिक अवलोकन उपकरण शामिल हैं। पैरभात होते ही अभियान शुरू हो जाता है। हेलीकॉप्टर एक स्थानीय खेत से उड़ान भरता है। ताजा तबाह खेतों, टूटी मक्के की फसलें, उखड़ी मिट्टी, बिखरी मलमूत्र और तेज गंध के ऊपर से गुजरता है। फ्लाइट डेक पर निशानेबाज, जैसे मार्क या लियो, हजारों घंटे के अनुभव के साथ पायलट के साथ तालमेल बिठाकर शूटिंग पोजीशन तय करते हैं। प्रत्येक गोली जीवन का निर्णय होती है, न केवल जमीन पर, बल्कि उस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी जिसे बचाया जाना है। अंधेरा होते ही अभियान समाप्त नहीं होता। रात में मुख्य औजार होता है थर्मल कैमरा, जो अंधेरी रात में जीवन को देख सकता है। घने पेड़ों, झाड़ियों या दलदल में भी हर हलचल, कदम, सांस स्क्रीन पर अलाव की तरह चमकती है। अब यह एक सामान्य शिकार नहीं, बल्कि एक सटीक, तेज और निर्मम चिकित्सा सहित ऑपरेशन बन जाता है। अंधेरे में बिन रोशनी, बिन डर, केवल कार्य के साथ। धरती के दूसरी छोर पर भारत, जिसकी भूगोल विविध और संस्कृति प्राकृतिक आदर करने वाली है,
वहां भी जंगली सुअरों ने करोड़ों किसानों की फसलों को नष्ट किया है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह फसलों को तबाह करते हैं, गांवों में घुस आते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं। लेकिन भारत में जंगली सुअर का सामना पूरी तरह से अलग ढंग से होता है। यहाँ कड़ी शिकार नीति और जंगली जीवों के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण के कारण सुअर को मारना सख्त नियंत्रण में है। कई समुदाय इन्हें प्रकृति का पवित्र हिस्सा मानते हैं, जिन्हें गोली बारूद से नहीं मारना चाहिए। शिकारी हथियारों के बजाय लोग बांस और तार की बाड़, चेतावनी घंटियां, अलाव, बड़े ध्वनि यंत्र लगाकर इन्हें भगाने की कोशिश करते हैं। कुछ स्थानों पर लोग पूजा पाठ आहुति लगाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, ताकि जंगली सुअरों को विनाश से रोका जा सके। लेकिन जब नुकसान बढ़ने लगा, तो कई राज्यों को शिकार नीति पर पुनर्विचार करना पड़ा। सीमित शिकार की अनुमति दी जाने लगी, जिसमें विवाद आज भी जारी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों जंगली सुअर की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन उनके समाधान दो अलग राहों पर चलते हैं। अमेरिका में आधुनिक तकनीक और मशीनरी का उपयोग कर पूरी सक्रिय पहल की जाती है। वहीं भारत में लोग प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की राह चुनते हैं, विनाश की जगह शांति और सहनशीलता की उम्मीद रखते हैं। यह वैमनस्य सिर्फ आर्थिक या तकनीकी क्षमता का अंतर नहीं, बल्कि मानव और प्रकृति के बीच की एक गहरी दर्शन चिंता है। एक ओर आत्मनियंत्रण की खोज और दूसरी ओर विनम्र साथ रहने की चाह। अमेरिका में सांप पालन और चमड़े का व्यापार जब खतरा बन जाए, गुलाबी अफसर दुनिया भर में जहरीले सांप अक्सर खतरनाक प्रतीक होते हैं, उनका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका में इसका उल्टा जश्न सामने आ रहा है। जहां एक ओर ये जीव खतरा माने जाते थे, वहीं आज ये जैविक हीरा के रूप में उभर रहे हैं। जब छाल के लिए सांप पालन एक अनोखा आर्थिक मॉडल बन गया, जो हाईटेक खेती और लग्जरी फैशन को जोड़ता है। ये सिर्फ कुछ छोटे रेंचों तक सीमित नहीं है। अमेरिका ने छाल की गुणवत्ता से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला तैयार कर ली है। मकसद, बेहतरीन सांप की छाल तैयार करना, जो दुनिया भर के लग्जरी ब्रांड बेताबी से तलाशते हैं। ठीक वैसे ही जैसा भारत में सांप को आध्यात्मिक दृष्टि से माना जाता है, नाग देवता की झलक से लेकर सांप पूजा उत्सव तक, अमेरिका में भी सांप को प्राकृतिक तंत्र का हिस्सा माना जाता है। लेकिन दृष्टिकोण पूरी तरह दुनियादारी व व्यावहारिक है। संभावनाओं में बदलने की कला। भारत में सांप पालन अक्सर धर्म संस्कृति से जुड़ा है, जैसे सांप नृत्य या विष निष्कर्षण। लेकिन अमेरिका में यह पूरी तरह से औद्योगिक और आधुनिक है, और इसका उद्देश्य छाल की गुणवत्ता है। सब कुछ छान फिर कर चुने गए आनुवंशिक सांपों से शुरू होता है। ऐसा नहीं कि कोई जानबूझकर चयन न करे। वो सांप जिनकी चमक, पैटर्न, चमड़ियों की सुंदरता है, जैसे कोबरा, पाइथन, मॉर्गन, ये फैशन डिजाइनरों की पहली पसंद होते हैं। खेती और सुविधा सर्वश्रेष्ठ स्तर की होती है। हर रेंच एक बायोलॉजिकल लैब जैसा होता है। तापमान 26 से 32 DGC, आर्द्रता 60-80%, अच्छी वेंटिलेशन, जंग या फफूंदी के लक्षण बिल्कुल न दिखें, क्योंकि एक छोटी खरोंच भी मार्केट वैल्यू को हजारों डॉलर तक घटा सकती है। सांपों को प्राकृतिक भोजन देना भी पर्याप्त नहीं है। उन्हें प्रोटीन से भरपूर पूरी डाइट दी जाती है, जैसे बच्चे चूहे, छोटे पक्षी और हाई विटामिन खाद्य पदार्थ। हर हफ्ते की निगरानी की जाती है। वजन कितनी तेजी से बढ़ा, जिससे छाल कड़क या ढीली ना हो। सभी ध्यान का केंद्र एक शुद्ध और सुंदर छाल हासिल करना है। सांप लगभग 6-12 महीने फर्म में रहते हैं। विस्तार से योजना बनाई जाती है। बहुत जल्दी छीलने पर छाल पतली रह जाती है, जबकि देर से छीलने पर यह मोटी और कठोर हो जाती है। छाल उतारना, लॉगिंग, भी बड़ी कला है। इसे सही तरीके से उतारना होता है, ताकि पैटर्न जैसे पाया गया वैसा ही बना रहे। यही लग्जरी उत्पादों की आत्मा होता है। छाल उतारने के बाद इसे कीटाणु विरोधी, नमीयुक्त रखने वाले रसायनों में भिगोया जाता है और फिर मॉडर्न टैनिंग प्रक्रिया से गुजरा जाता है, ताकि वह बन सके हजारों डॉलर के जूते, बैग और बेल्ट के लिए अद्वितीय फैशन आइटम। भारत में जहां सांप अब भी पवित्र प्रतीक हैं और पारंपरिक चिकित्सा हेतु पकड़े जाते हैं, वहीं अमेरिका का मॉडल वैज्ञानिक प्रबंधन, हाईटेक निगरानी और सप्लाई चेन नियंत्रण का श्रेष्ठ नमूना है।
यहाँ सांप न सिर्फ खतरनाक जीव बल्कि व्यवसाय का अद्वितीय साधन बन गए हैं। उच्च गुणवत्ता वाले छाल से सालाना करोड़ों डॉलर का मुनाफा को होता है। यह मॉडल सिर्फ पैदावारियों को लाभ नहीं देता, बल्कि जंगली पॉपुलेशन पर दबाव कम करता है, क्योंकि व्यवस्थित खेती से अवैध शिकार की जरूरत घटती है। अगर अमेरिका में जंगली सुअर खेती को नक्शा पे तबाही से ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जहरीले सांप कहीं अधिक खतरनाक कहे जाते रहे। पर वे आज आधुनिक संवर्धन केंद्रों में सुरक्षित हैं, जहां अंदर से तैयार होकर तैयार होंगे, फैशन के ग्लोबल पर्दे पर। जब खतरों को अवसर में बदला जाता है, तब अमेरिका फिर दिखाता है अपनी कला, केवल तकनीक से ही नहीं, बल्कि दूरदर्शिता और आर्थिक सोच से। जहां एक ओर जंगली सुअर कृषि के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं और उनके नियंत्रण के लिए कठोर उपायों की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी ओर सांप, एक और खतरनाक जीव, को अमेरिका में एक व्यवस्थित पालन पोषण मॉडल के माध्यम से आर्थिक अवसर में बदला जा रहा है। ये दोनों कहानियां हमें एक बात सिखाती हैं। जब इंसान प्रकृति के सामने खड़ा होता है, तब उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो संघर्ष करना या अनुकूल होना। और कई बार इन दोनों उपायों को संतुलन में रखना ही अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक होता है। आपका क्या विचार है इस बारे में कि कैसे अमेरिका ने एक खतरनाक जीव को कमाई का जरिया बना दिया? क्या भारत भी किसी अन्य जानवर के साथ ऐसा कोई मॉडल अपना सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें।